बदलते मौसम के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है, उनमें से एक वजह है तो पैसिफिक ओशन की गहराई में मौजूद एक धधकता ज्वालामुखी भी एक कारण बन गया है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा समंदर में ला निना इफेक्ट बना रहा है, जिसकी वजह से समंदर के पानी का तापमान 150 डिग्री तक बढ़ जाता है। फिर भाप से तबाही वाले बादल तैयार हो रहे हैं जो अक्टूबर में आक्रमणकारी साबित हो रहे हैं। वहां समंदर से शोले निकले, यहां बर्बादी के ओले गिरे। वहां ज्वालामुखी धधका, यहां नदियां उफनने लगी। वहां लावा निकलने लगा, यहां बाढ़ तबाही मचाने लगी। वहां वोल्केनो विस्फोट हुआ, यहां मॉनसून तांडव मचाने लगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में मॉनसून लौट जाता है, जिसे मॉनसून विड्रॉल कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मॉनसून विड्रॉल 2-3 महीने देरी से हो रहा है, जिसकी वजह से सितंबर अक्टूबर के अलावा नवंबर दिसंबर महीने तक बारिश होती है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में हो रहा है, यानी जो मौसम चक्र पहले के सालों में होता था वो अब बदल रहा है, जिससे मॉनसून के महीनों में बारिश या तो नहीं होती या फिर कम हो रही है। इसी तरह सितंबर अक्टूबर में जहां बारिश नहीं होती थी, वहां अब बेहद ज्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। सर्दी आने की आहट तक नहीं हुई है, नदियां उफान पर हैं। मौसम के दुष्चक्र का असर इंसान और जानवर दोनों पर हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत किसानों की है। फसल चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह हो सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसी वजह से लगातार खबरें आती रहती हैं। कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी जंगलों में आग लग रही है, कहीं तापमान बेहद तेजी से बढ़ रहा है, कहीं जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। लेकिन भारत में मौसम के यू टर्न के पीछे एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है, और वो वजह है प्रशांत महासागर में टोंगा इलाका, जो भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर है। टोंगा में पानी के भीतर ज्वालामुखी लगातार धधक रहा है। ये तस्वीरें आपको भी चौंका सकती हैं, क्योंकि पानी के अंदर आग के शोले वोल्केनो से लगातार निकल रहे हैं और समंदर की सतह तक आते आते वो धुएं के गुबार में बदल जाते हैं। बताया जाता है कि पानी का तापमान 150 डिग्री तक हो जाता है। ऐसा पिछले 1 साल से लगातार हो रहा है। हालांकि टोंगा में ज्वालामुखी पिछले कई सालों से रुक रुक कर धधकता रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से इसमें तेजी आई है। खासतौर से पिछले 6 महीनों में लाखों टन लावा समंदर के अंदर मौजूद ज्वालामुखी से निकला है। इस प्रचंड विस्फोट के प्रभावों का विश्लेषण करने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि इससे वो इलाके गर्म हो सकते हैं जहां जहां लावा भाप बनकर पहुंच रहा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी में विस्फोट से भारी मात्रा में राख
और गैसों के बाहर आने के अलावा वायुमंडल में 4.5 करोड़ मीट्रिक टन जल भाप फैली है। इतनी ज्यादा भाप ने वायुमंडल की दूसरी परत स्ट्रेटोस्फेयर में 5% तक नमी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर में ला नीना इफेक्ट बन गया। ला नीना इफेक्ट से ही भारत में बेमौसम बरसात हो रही है। अक्टूबर महीने में कई इलाकों में सैलाब आ चुका है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने लगी है। बारिश का ये प्रकोप लगातार कई राज्यों में हो रहा है। दरअसल ला नीना इफेक्ट क्या होता है, पहले ये समझिए। सितंबर अक्टूबर में प्रशांत महासागर के मध्य में मौसम ठंडा हो जाता है और मॉनसून भी लौटने लगता है। लेकिन अचानक से पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ने लगे तो उसे ला नीना इफेक्ट कहते हैं। इस बार वॉल्केनो से लावा निकलने से ला नीना इफेक्ट बना है। इसकी वजह से लो प्रेशर इफेक्ट तैयार हो गया, यानी गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो हवा का दबाव कम होता है और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जो ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र के बादल कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अक्टूबर में आक्रमणकारी बारिश हो रही है और ये एक बड़े खतरे की घंटी है। कहा जा रहा है कि इस तरह के हालात साल के अंत तक रह सकते हैं, यानी सर्दी के मौसम में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यहाँ एक ब्रेक